स्वामी विवेकानंद का कहना है हम सब के अंदर अनंत शक्ति है, वी आर इनफाइनाइट। हर धर्म ये मानते हैं हम सब चाहे तो इसी जीवन में इंसान से देवता बन सकते हैं। समझ आ रहा है? तो सोचिए कितनी ताकत हमारी अंदर छुपी हुई है। आईना का काम, आईना क्या करते हैं? आईना দিয়ে আমরা কি করি? প্রতিচ্ছবি দেখি, মুখ চাইলে মুখ আর যা চাইবো তা। ये समझ लो? आईना सामने जा दाঁড়াবে, आईने के सामने जो खड़ा होगा उसकी छवि आईना दिखाएगा। यस, लेकिन आईने में कभी धूल पड़ जाए तो आईना क्या अपना काम कर पाएगा? लेकिन अगर धूल हटा दे तो दोबारा अपना काम कर लेगा। आप भी ऐसे ही हीरे हो पर धूल जम गई है। जो परिवेश, जो परिस्थिति, जो माहौल पे आप रहते हो, जहां आजू बाजू लोग आपको बोलते रहते तू कर लेगा, तू करोड़पति बनेगा। हेलो, समझ आ रहा है? yes. तू गाड़ी खरीदेगा मेला से क्या? हेलो, तू किधर जाएगा? स्विट्जरलैंड या नागालैंड? सच्चे बोल। जब लोग ऐसे बोलते हैं ना तो अपनी अंदर जो सपने की गुब्बारे होती हैं वो कहीं ना कहीं खुश हो जाती है। यस यस, हेलो, यस माय डियर फ्रेंड्स। पर आज आप यहाँ पर आए हो अपनी आईने के ऊपर जो धूल जम गई है नेगेटिविटी की, अविश्वास की, आत्मविश्वास की कमी की, उसको हटाने के लिए आप यहाँ पर आए हो। जैसे गाड़ी को भेजा जाता है वर्कशॉप में ताकि धूल मैल हटा दिया जाए, हम भी ट्रेनिंग में आते हैं अपने मन में जमी हुई आत्मविश्वास की कमी को, धूल का हटाने के लिए। यस, तो माय फ्रेंड्स, आई विल रिक्वेस्ट यू टू बी हियर फॉर नेक्स्ट 30 or 45 minutes. Are you ready? यस। अगले आधा घंटा 45 मिनट प्लीज रहिएगा इस हॉल में, क्योंकि आज यहाँ पर स्टेज से मेरी नहीं आपकी बात होगी, आपकी बात होगी, क्योंकि मैं भी कभी आप था। चलो, समझ आ रहा है? चलिए, तो कहानी शुरू होती है आज से लगभग ऑलमोस्ट 17 साल पहले। खुदकिस्मत था, सबसे पहले किसी ने मुझे इनवाइट किया था। खुदकिस्मत था, किसी ने मुझे अच्छे से प्यार से प्लान दिखाया था कि मैं वो टेरा टाइप का आइटम था। पढ़ाई में अच्छा, पापा पुलिस वाले, मम्मी पुलिस वाली, बचपन से सिखाया गया था कुछ भी कोई बोले पहले शक करो, डाउट करो, क्योंकि पुलिस वाले का काम है। इसलिए मेरे को प्लान दिखाना मैं टेरा। हाँ, बोल, समझ आ रहा है? तहकीकात में गए होंगे क्योंकि पुलिस वाले की घर पे पाले पड़े। ओ, समझ आ रहा है? करो। तो प्लान तो कुछ समझ में नहीं आया। जो भी है, मैं उस बंदे की शुक्रगुजार हूं जिन्होंने मेरी तेरा तेवर को भी संभालते हुए प्लान दिखाया। अगर भगा देता तो चला, तो आज ट्रेन में लटक लटक के नौकरी कर रहे होते। तो शुक्रगुजार हूं जिन्होंने प्लान दिखाया। शुक्रगुजार हूं उस इंसान का जिन्होंने मुझे फॉलो अप किया था कि बड़ा करक आइटम मैं भी था। प्लान देखने के बाद 10 से 12 बार मेरा फॉलो अप किया गया था। अपना इस गली से तो मैं पतली गली से लुको छुपी खेल चल रहा था, आखिरकार पकड़ ही गए। हेलो, समझ आ रहा है? तो उन सारे इंसान का सबसे बड़ा बात आ तो गए भाई। क्यों आ गए? प्लान देखने का बाद लगा था यार अच्छा ही है, अगर एक तरफ तो ये आ जाएगा, एक तरफ एक घोड़ा, एक तरफ एक मतलब और भी जबरदस्त घोड़ा अगर आ जाएगा, दोनों तरफ 2 आदमी मिल गया, पार तो चल पड़ी गैया। बस यही सोच के एक्चुअली आया था। हेलो, फॉलोअप में कुछ नहीं समझ आता। 1 साल 24 लाख, 2 साइड में 2 आदमी। हेलो, समझ आ रहा है? और ये भी ना दूं तो स्पीड ओवर मिलेगा। हेलो, हाँ तो गई भैया। हेलो, समझ आ रहा है? अब स्मार्ट वैली में आने का बाद से ही पैसा आएगा तो नहीं, आने के बाद कंप्यूटर कोर्स मिलेगा, आने के बाद सस्ते में प्रोडक्ट खरीदने का मौका मिलेगा, आने के बाद ट्रेनिंग देने का मौका मिलेगा। पैसा तब आएगा जब काम करोगे। यस, काम तब करोगे जब काम सीखोगे। यस, और काम तब सीखोगे जब ट्रेनिंग लोगे। यस, और ट्रेनिंग तब लोगे जब ट्रेनिंग में जाओगे। यस, और मैं तो जाता ही नहीं था ट्रेनिंग में। अब देखो, ट्रेनिंग में जाने के लिए टाइम होना चाहिए कि नहीं? अब जब मैं स्टूडेंट था तब कैसा था जीवन? 10 तक 12 तक डिसिप्लिन वाला लाइफ, क्योंकि स्कूल में बॉयज स्कूल, पहली बार कॉलेज में को एजुकेशन, लड़का लड़की एक साथ आईला, दिल में लड्डू फूटा। हरा हो, समझ आ रहा है?
जीने का है 2 दिन, बाकी है बेकार दिन, ले मजा। अरे समझ आ रहा है? मैं सन 2003 की बात कर रहा हूँ। मैं तो पूर्वज आदमी हूँ। सन 2000 में मेरा 12वीं हुआ, 2001 में मैं ग्रेजुएशन में भर्ती हुआ। यहाँ से 20 किलोमीटर दूर बैरकपुर करके छोटा सा एक जगह। पिताजी पुलिस कांस्टेबल, मम्मी भी एक छोटी मोटी नौकरी करती थी। 250 स्क्वायर फीट की भाड़ाबारी किराए की घर, उसमें गुजारा। हेलो, समझ आ रहा है? उस जगह से स्कूल से पढ़ाई करके जब कॉलेज में भर्ती हुए, रंगीन दुनिया, रंगीन सपने। उसी टाइम फिल्म आया दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। उसी टाइम बांग्ला बैंड, चंद्रबिंदु, भूमि, फॉसिल्स, रॉक बैंड, क्रिकेट, घर में टीवी आया। हेलो, समझ आ रहा है? सचिन सौरभ ओपनिंग पार्टनरशिप, इंग्लिश प्रीमियर लीग, कितने कुछ बैंड बाजा। और कॉलेज लाइफ में जाने से और भी जो साइड की है वो हो जाते हैं। यस और नो? हेलो, यस और नो? कॉलेज जाते ही देख रहा हूँ हर बेंच में रोमियो जूलियट। हाय हाय, कितने संभाल के रखे थे इस दिल को रे 12वीं तक, कोई मिला नहीं था। अब तो मेला लग गया रे। हेलो, समझ आ रहा है? अब पूरी जो मेरी जिंदगी में पढ़ाई थोड़ी बहुत काम के वास्ते। बच्चा कॉलेज जा रहा है, पापा से 50 रुपए मिलता है, लेकिन वो खर्चा किसी और पे होता है। हेलो, ये सर नो? पापा को बड़ा सुकून, मेरा बच्चा कॉलेज जा रहा है। कर क्या रहा है वो पता नहीं, जैसे हमारे साथ होता है। यस यस। मम्मी सोचते हैं मेरी डॉक्टर बिटिया जा रही है कॉलेज, बीए पास करने के बाद मेरी बिटिया को डोनाल्ड ट्रंप बुलाएगा, बेटा आजा व्हाइट हाउस में बैठ, मैंने बीए पास कर ली। मम्मी पापा को पता नहीं ये ग्रेजुएशन करने के बाद आखिर 3 साल बर्बादी कर रही है। सर लो, मैं किसी को छोटा नहीं कर रहा हूँ। अगर नॉर्मल बीए, नॉर्मल बीकॉम कर रहे हैं तो हमें समझ आ गया है ये सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ ताकि शादी की बाजार में तेरी भाव मिल सके। लड़की ग्रेजुएट है ना, बिना ग्रेजुएट की भाव गिर जाएगी। यस और नो? हेलो, यस और नो? बाकी 3 साल तो एक्चुअली बर्बादी कर रहे हैं। चलो सही, मेरा भी जिंदगी ऐसे ही चल रहा था। कॉलेज, क्रिकेट, मस्ती, फिल्म, मजा आ गया ना? आएगा वास्तव 2, रुक कुछ साल बाद आएगा। हेलो, समझ आ रहा? हेलो, तो ऐसे करते करते जब एक लड़की की खोपड़िया में C ड्राइव, D ड्राइव, E ड्राइव, G ड्राइव, F ड्राइव, एक्सटर्नल ड्राइव, सारे ड्राइव में प्यार, मस्ती, आशिकी, क्रिकेट, फेसबुक, व्हाट्सएप, पबजी, शॉपजी सब घुसा हुआ है। तो भैया उसके खोपड़िया में जगह कहाँ ट्रेनिंग लेने का? यस और नो? यस और नो? और ट्रेनिंग लेगा भी, उसका इस्तेमाल कैसे करेगा? टाइम, उसके लिए काम करना पड़ेगा, टाइम चाहिए ना। तो मैं बिल्कुल बिजनेस को टाइम देता नहीं था, तो कुछ होता नहीं था। स्मार्ट वैल्यू में आने का बाद पहला 6 महीने एक भी चेक नहीं आया। पूछो क्यों? पूछो क्यों? कुछ नहीं किया। पैसा तो तब आता है जब हम काम करते हैं। यस, तो काम नहीं किया तो पैसा नहीं आया। चलिए, ऐसे ही करते करते घर में ऐसे तो मम्मी थे ही पुलिस वाले, है ना? तो पुलिस वाले की तेवर आपको पता है। मम्मी बोली थी, बेटा पहले ही बोल दिया था, बेकार कंपनी, ये सब होता नहीं। हेलो, समझ आ रहा है? देखो बड़ों की बात कैसा होता है। चलो, एक दिन ऐसे ही कोई ट्रेनिंग में मैं आया था, सीनियर को दिमाग खराब कर दिया था। सीनियर जब 4 महीने बाद मेरे को पूछा, पार्थो क्या हाल? मैं बोला बेहाल। कोई खबर? बेखबर। बोले 4 महीने हो गया, कुछ तो नहीं हुआ। बोला हाँ, अब कुछ करना है। बोले क्या? जो पैसा दिया तो वापस मिलेगा क्या? जो इंसान आपके सामने यहाँ बात कर रहे हैं वो इंसान भी एक दिन नेगेटिव होकर अपनी पैसा वापस मांगने के लिए चला गया था। अगर उस दिन मेरा पैसा वापस हो गया होता तो आज मेरा वो पैसा 10,000 पिछले 14 साल में, 15 साल में, 17 साल में 3 गुना होकर 30,000 होता। और आज के दिन में मैं 30,000 रुपये से हफ्ते का इनकम टैक्स भरता हूँ बिकॉज ऑफ स्मार्ट वैल्यू। तो चलिए, ऐसे ही सीनियर ने बोल दिया मुझे, पार्थो तेरे को पैसा वापस क्यों लेना है? बोले मैंने कोशिश करके देख लिया, होता नहीं है। तो सच में कोशिश किया था, वो तो पता नहीं, लेकिन मैं अपने लेवल से किया था।
बोले एक बार ट्रेनिंग एक प्रोग्राम हो रहा है, आ जा, लेवल किसको बोलते पता चल जाएगा। सच में तूने कितना कोशिश किया था, पर उधर जाने से क्या मिले, आना सही। मेरे को लगा था ऐसे ट्रेनिंग में आऊंगा और बाद में बाहर निकलूंगा तो पैसा मिल जाएगा। जो भी आ गए, तो समझ आ रहा है। लेकिन आने का बाद जो हुआ भाई साहब, मेरी जिंदगी में एक टर्निंग पॉइंट। भूखे थे उस दिन, बड़ा गालियां दे रहे थे अपना इनको, साले लायक को खाना पीना भी नहीं देते, 100 रुपए तो चाय बिस्किट भी नहीं देते हैं, बाहर भी नहीं आ सकते करने के लिए है। लेकिन प्रोग्राम में तो पहले कंपनी वाले बात करके गए, कब उसने गई ना, क्या क्या बोल रहे हैं। पर आखिर में जब कुछ लोग आए, जब बुलाया गया स्टेज पे, क्या आइए आज कुछ लोगों से मिलते हैं जो स्मार्ट वैल्यू में काम करके कुछ ना कुछ कामयाबी हासिल की है। जब उनमें से कुछ लोग आए, एक लड़का आया दूर से चल के, आइए हमारे सुंदरबन से बुलाते हैं मिस्टर सुंदरदास को। सुंदरदास आए, हाँ जी। सुंदरबन से आए सुंदरदास, मैं तो 6 महीना ये काम कर रहा, अभी तो 6 मास से काही बिजनेस टा करता सी, और 6 मासी আমি এই বিজনেস করে একটা বাইক কিনছি, আর আমি গোয়া গেছি। और एक लड़की आ रहा है, उसका वजन 36 किलो 522 ग्राम। तो समझ आ रहा है? वो अगर कभी हॉस्पिटल में जाएगी तो एक्सरे करने की जरूरत नहीं है। वो भी आके बोल रहे हैं, আমি এই বিজনেসটা করে, আমি তো চাকরি করে এই জন্য আমি এই ঘরটি একটা স্কুটি কিনেছি। খুবই মহিলা, चलो समझ आ रहा है? क्या चल रहा है भाई? कोई बोल रहा है गोवा गया, कोई बोल रहा है मैं थाईलैंड ने शिफ्ट किया, कोई बोल रहा है मैं स्कूटी लिया। मैं तो आज भी कॉलेज जाता हूँ 3 बार चेन गिरता है साइकिल का। यानी बिजनेस में कुछ तो है। समझ आ रहा है? तो कुछ कमी है तो अपने में है। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद सीनियर के पास चला गया, सीनियर से फिर पैसा मांगेगा। मांगा था पैसा, मांगा था उस दिन भी। खत्म होने के बाद सीनियर के पास जाके, सर बोले क्या पैसा चाहिए? हाँ वो तो चाहिए, लेकिन 8,000 नहीं, 80,000, 8 लाख, 80 लाख, 8 करोड़। ये जिंदगी जैसे तुम्हारे ये लोग जी रहे हैं, मेरे को भी ऐसे जिंदगी जीने का, बोलो क्या कर देगा? बोलो क्या कर देगा अगले दिन से? बोले कल सुबह कॉपी पेन लेके 9 बजे, मैं बोला 8:30 बजे पहुंच जाऊंगा। आग लग चुकी थी। हेलो, समझ आ रहा है? आज आप लोग यहाँ पर आए हो वही आग जलाने के लिए, तैयार हो? और आज यहाँ पर, आज जब मैं जानता हूँ भूखे बैठे हुए, घर से लड़ाई करके आए हो, फोन नहीं उठा रहे हो, वहां मम्मी पापा से खूब डांट पड़ेगी। आज रात को घर जाने के बाद बहुतों की आरती उतारी जाएगी। आजा बेटा, आजा, तेरे लिए रेडियो मिर्ची चालू है। हेलो हेलो, समझ आ रहा है? ठीक है, मैं भी कभी आता। तो ऐसा ही एक ट्रेनिंग मेरे लिए भी बदलाव था। मुझे उम्मीद है आज भी बहुत सारे लोग इस बदलाव की भावना, इस बदलाव की आग और फायर लेके इस हॉल से जाओगे। तैयार हो? तो उसके लिए सिर्फ मजाक मस्ती एंटरटेनमेंट नहीं, आज यहाँ पर आप आए हो अपनी गरीबी से छुटकारा पाने के लिए। आज यहाँ पर आप आए हो एक बेहतरीन भविष्य के निर्माण करने के लिए। आपके ऊपर एक फिल्म बनने जा रहा है, शायद वो 2025 में रिलीज होगा, जिसकी शूटिंग चल रही है। आज इस घर में बहुतों के बारे में फिल्म लिखा जाएगा, जो कि शायद 2028 में लॉन्च होगा। हेलो, समझ आ रहे हैं? और उस फिल्म की हीरो हीरोइन तुम होने वाले हो। पहला सीन चश्मा लगा के हीरो उतर रहा है BMW 5 सीरीज से, जो से राणा शंकर आ गई है। और उसकी बात कहानी ऐसे होती है, मैं वार्तो भौमिक कहानी उन दिनों की है बोल के फिल्म पीछे जाता है, होता है ना फ्लैशबैक। फिर एक एक संघर्ष के दिन दिखाते हैं। तो वो जो आखिरी सीन है पहले दिखाई गई, आपकी वो आखिरी सीन तैयार है ईश्वर के हाथ में। आप अपनी गाड़ी की चाबी खोल के हॉल पे आ रहे, लेकिन उस तक जाने के लिए जो एक एक दिन, एक एक संघर्ष, एक एक लड़ाई, एक एक चुनौतियों की सामना करना, वो आज चल रहा है अपने जीवन में। अगर इन दिनों को पार कर लोगे, बर्दाश्त कर लोगे, हजम कर लोगे, तो आपको दुनिया में कोई ताकत नहीं रोक पाएगा। तो उनमें से आज एक दिन है भूखे बैठ के ट्रेनिंग लेने का, उसमें से आज एक दिन है इम्तिहान,
6 घंटा करीब बैठे रह के बुके पे ट्रेनिंग लेने का और ट्रेनिंग का ज्यादातर चीज इधर डालने का। हेलो, समझ आ रहा है? हेलो, समझ आ रहा है? तो मेरे फ्रेंड्स, एक कहानी आपके नाम डेडिकेटेड है, एक स्टोरी, एक कहानी। इस दुनिया में तो 100 करोड़ आबादी है भारत देश में, पूरी वर्ल्ड में 800 करोड़ आबादी है, पर शायद किसी कुछ ही गिने चुने लोगों की कहानी ऑटोबायोग्राफी में तब्दील होता है ना? 800 करोड़ लोग दस्तखत करते हैं, पर कुछ ही लोगों का सिग्नेचर ऑटोग्राफ में तब्दील होता है। शायद उनमें से आप भी हो। सर, क्या ये बिजनेस इसके मतलब खुलजा सिम सिम छप्पर मार के है, कोई भी आएगा तो हो जाएगा? नो, सॉरी माय डियर, ये दुनिया में कोई जगह पे नहीं हो सकता है। क्रिकेट में याद रखिएगा, आदमी अपनी औकात और हैसियत के हिसाब से ही पैसा कमाते हैं। दुनिया में देयर इज नो फ्री लंच, किसी के लिए सफलता फ्री नहीं है। चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे फुटबॉल हो, चाहे स्पोर्ट्स हो, चाहे ओलंपिक चैंपियन हो, चाहे स्मार्ट वैल्यू लीडर हो, चाहे फिल्म स्टार, चाहे अरिजीत सिंह, चाहे व्हाटएवर और हूएवर ही इज। यस और नो? हेलो, यस और नो? यहाँ पे भी सक्सेस मेहनत, लगन और निष्ठा का ही नतीजा है, फर्क है। दूसरे फिल्मों में, दूसरी इंडस्ट्री में कामयाब बनने के लिए टैलेंट चाहिए, प्रतिभा। यस और नो? बट इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए टैलेंट की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ टैलेंट कंपाउंडिंग होता है। आपके पास टैलेंट नहीं, कोई फर्क पड़ता नहीं। आपके पास टैलेंट नहीं है, कोई वादा नहीं, क्योंकि आपके नीचे, आप प्लेन बीएससी हो, आपके नीचे बीटेक आ जाएंगे, एमटेक आ जाएंगे, एमबीए आ जाएंगे, बैंक मैनेजर, टीचर, प्रोफेसर, लॉयर। यस और नो? आप देखने में अच्छे नहीं हो, आपके नीचे देखने में अच्छे वाले लोग आ जाएंगे। आप नाटे हो तो आपके नीचे लंबे लोग आ जाएंगे। आप मोटे हो तो आपके नीचे पतले आ जाएंगे। हेलो, क्योंकि यहाँ पर हम नेटवर्क बनाते हो। नेटवर्क मतलब लोगों की वर्क होता है, टाइम कंपाउंडिंग होता है। या आप में कुछ कमी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर एक चीज होना जरूरी है, आता माजा सटकली सपना हो। ये चीजें है जिनके अंदर ये है, ये बिजनेस उनके लिए है। और जो सोचेगा मैं तो बस आया इस धरती की बोझ बनाने के लिए, जनसंख्या में 1 नंबर ऐड करने के लिए, बस किसी तरीके से अल्लाह के नाम में कुछ दे दे बाबा, एक प्रॉफिट, शायद उनके लिए बिजनेस नहीं। हाँ, अगर आप ऐसा सोच के हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी ऐसे ही था। मैं भी सोचता था एक दिन पढ़ाई, नौकरी, शादी, हम दो हमारे दो, एक सुपर स्प्लेंडर क्लास कलकत्ता शहर में 2 बेडरूम फ्लैट, ও বাংলায় অঞ্জনদত্তের গানটা আছে না, চাকরিটা আমি পেয়ে গেছি বেলা শুনছো, হ্যাঁ ব্যাস একটা চাকরি পাবো, বেলাবসকে ফোন, বিয়ে, ইকো পার্কে ঘুরবো, তারপরে একদিন বুড়ো হয়ে যাব, তারপর ডায়াবেটিস, ব্লাড সুগার, আর্থারাইটিস, দর্দ ডিস্কো, তারপর একদিন বলো হরি হরি বল, হ্যাঁ কি না? যাওয়ার সময় চোখটা খোলা থাকে, কত কিছুই ছিল, কিছুই পাইলাম না, ওপরবেলা বলে ওভার শেষ, পরের ম্যাচে নামলে দেখা যাবে। ইয়েস অর নো? ইয়েস অর নো? जिंदगी बहुत छोटी है, पहली 20-22 साल पढ़ाई में चली गई, और पढ़ाई हमें करना पड़ा मजबूरी, अच्छा लगे या ना लगे। ये सब गणित, इतिहास, भूगोल, विज्ञान, पॉलिटी, ट्रिगोनोमेट्री, जियोमेट्री, बाबर, अकबर, हुमायूं, यूरोप, अफ्रीका, इटली, मिशोर, नीलनॉर्थ, एवरीथिंग। यस, अच्छा लगे या ना लगे, एक दिन ऐसे अच्छा लगे या ना लगे शादी, और उसके बाद अगले 30 साल अच्छा लगे ना लगे वही बीवी। ये सब यस, हेलो, ये सब तो जिंदगी में एक बार मौका मिला है, जो अच्छा लगता है उस चीज के ऊपर दिल को निछावर करके सफलता हासिल करना है, और उसकी नाम है नेटवर्क मार्केटिंग स्मार्ट वैल्यू। यस, एक मौका मिला है जिंदगी जीने के लिए। सो माय फ्रेंड्स, वो मौका है स्मार्ट वैल्यू, जहां पर सच में हम लोग अपने वो सारे सपनों को पा सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं नौकरी में आपकी काबिलियत कितनी है वो नापा जाता है आपकी सर्टिफिकेट से। इंटरव्यू में पहले ही आप पहुंचने की पहले आपकी सर्टिफिकेट की फाइल पहुंच जाता होता है। पियोन जो होता है बोले बाबू हाँ आपकी सर्टिफिकेट दीजिए, बॉस देखना चाहता है। सर्टिफिकेट देख के पसंद आई तो सवाल पूछा जाता है। अगर सर्टिफिकेट में देख लिया मैट्रिक में 60%, एचएस में 55%, ग्रेजुएशन में 49%, बंगाली मीडियम स्कूल, कॉन्वेंट नहीं है, कंप्यूटर में एक्सपीरियंस नहीं है, आईआईटी नहीं है, आईआईएम नहीं है, बीटेक एमटेक एमबीए नहीं है, ऐसे ही फाइल साइड। यस और नो? यस और नो? या तो उस फाइल को मजदूर वाली लाइन
खड़ा कर दिया जाता है, ले ले इसकी इंटरव्यू अपन नहीं देते, वो उसको तो उनका पास भेज दे। वो जो 15,000 वाला जॉब है ना अपने पास, 12,000 वाला रिसेप्शनिस्ट का, सेल्स का, टेलीकॉलर का, यानी सर्टिफिकेट अगर कमजोर है तो पहले आपकी इधर में तकदीर ने एक ठप्पा लगा दिया, स्टैम्प मेड फॉर मिडिल क्लास। यस और नो? हेलो, यस और नो? आईआईटी है आपके पास, आईआईएम है, तो आपकी इधर में स्टैम्प लगता है इंपोर्टेड क्वालिटी। अंगूर आम जो अच्छी होती है ना विदेश चले जाते हैं, ये सब यानी वो इंपोर्टेड क्वालिटी। और जो सरा हुआ थर्ड ग्रेड माल होती है अपनी बाजार में आती है, ये सब लोग दादी जी नहीं सही ना। तो हम लोग अगर अच्छे से, बहुत अच्छे से पढ़ाई नहीं की तो कामराव किंतु वही कैटेगरी, तो उसी कैटेगरी में आ जाते हैं जो 10, 12, 15 साल वाले। पर स्मार्ट वैल्यू नेटवर्क मार्केटिंग आपको न्योता दे रहा है दम, तो आ जा 1500 से शुरू करके हफ्ते में 1.5 लाख, महीने में 6 लाख, साल में 78 लाख है दम। आ जा 75 लाख बोनस सालाना, यानी 1.5 करोड़ रुपया इनकम है दम। आ जाओ रीपरचेज प्लान 3 लाख हफ्ते का, महीने का 12 लाख, साल का 1.5 करोड़, यानी सालाना 3 करोड़ रुपया एक आईडी से इनकम आप कर सकते हो। अगर आप में आता मजा सटकली सपना है तो कोई आपको यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन नहीं देंगे कि तुम नॉर्मल ग्रेजुएट, तुम तो जिंदगी में 12-15 हजार से ऊपर नहीं जाएगा। तुम थोड़ा पढ़ाई नहीं गई, एमए एमएससी, इसीलिए तुम 20,000, तुम बीटेक हो इसीलिए 40,000, तुम एमटेक है इसीलिए 65,000। नो, तुम 8वीं में 3 बार फेल तो भी तुम 3 करोड़ सालाना। लो, समझ आ रहा है? तुम किसान का बेटा, मजदूर का बेटा, तो भी तुम नहीं कर सकते। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस इंडस्ट्री। बट डोंट, ये मत सोचिए मैजिक कोई भी आया सबके लिए पैसा है। नो, महेंद्र सिंह धोनी के ऊपर फिल्म बनी है, आप देखे हैं धोनी को धोनी बनने के लिए कितनी पापड़ बेलना पड़ा। यस और नो? हेलो, यस और नो? तो मेरे फ्रेंड्स, यहाँ पर भी आपको वो करना है, पर मौका है। दूसरी फील्ड में चाहत है भी, स्वप्न अनेक बड़ो, কিন্তু চান্স নাই, সুযোগ নেই। यस और नो? কিন্তু এখানে সুযোগটা রয়েছে, কাজে জাগাবো কিনা আমাদের ইচ্ছে শক্তির উপর ডিপেন্ড করবে যে আমার স্বপ্ন কত বড়। यस यस यस। सो मेरे फ्रेंड्स, थोड़ा एक प्रेजेंटेशन के जरिए से देख लेंगे स्मार्ट वैल्यू अगले 5 साल 10 साल हमें क्या दे सकता है। देखना चाहेंगे? नहीं, मजा नहीं आ रहा, देखना चाहेंगे? आइए, आपकी जीवन, मेरी नहीं है, मेरा हो चुका है पिछले 15 साल में आप लोग के आशीर्वाद से। मेरी अपलाइन यहाँ पर बैठे हुए मिस्टर राणा सरकार, मैं शुक्रगुजार हूं, जोरदार तालियां इस इंसान के लिए जिन्होंने मुझे दिखाए, जिन्होंने मुझे हर कदम ऊंचा देखना सिखाया है। पहली बार जिंदगी में 4 चक्का गाड़ी पे बैठा था इनका, मारुति एस्ट्रीम, इनको याद नहीं होगा, मेरे को याद है। उन्होंने बोला सीट बेल्ट लगा दे, मैं बेल्ट लेके गले में 3 बार फंदा डाल दिया, ठीक है? इससे पहले कोई रिश्तेदार की गाड़ी में नहीं बैठा। हेलो, समझ आ रहा है? पहली बार गाड़ी में बैठे बोले शीशा उठा दे, मैं बोला हैंडल का है, बोला हैंडल से नहीं रे, पावर विंडो, इधर बटन दबन बना होगा, उधर शीशा उठेगा। ऐसा आएगा, ऐसा भी गाड़ी होता है। पहली बार इन्होंने रेस्टोरेंट में लेके गया, ऑर्डर किया सूप, बोला अपन तो पैसा है तो पूरा चिकन मटन दबाएंगे, सूप का क्यों पिएंगे पैसे से? बोले अमीर लोग पहले सूप पीते हैं। अच्छा, अमीरों की डेफिनेशन। हेलो हेलो, जिस इंसान ने मुझे सिखाया था, सपना देखना सिखाया था, वो इंसान आज मेरे सामने बैठा है। ब्रांडेड वॉच किसको बोलते हैं? हेलो, एडिडास की शूज किसको बोलते हैं? रिबॉक का ट्रैक सूट कैसे पहना जाता है? रेवन की सनग्लास कैसे लगाया जाता है? इंपोर्टेड परफ्यूम कैसे लगाया जाता है? क्योंकि अपन तो पुलिस कांस्टेबल की बेटे थे ना, 250 स्क्वायर फीट वाला, तो इन लोगों ने से सीखा था सपना ऊंचा देखो। लोग समझ आ रहा है? शुक्रगुजार हूं फॉर सच ए वंडरफुल पर्सन। और एक बार जोरदार तालियां दिल से। अब आगे चले तो देखते हैं अगले 5-10 साल हम लोग अपने बिजनेस से कहां तक पहुंच सकते हैं। सो आर यू रेडी? नहीं, आवाज नहीं, आर यू रेडी? चलिए थोड़ा सा देखते हैं। सबसे पहले हमारा बिजनेस में किस चीज की काम है, हमारा प्रोफेशन क्या है। काफी लोग जब आप काम करने जाते हो ना, लड़ाई करने जब जाओगे, अगर पहले ही आपको ये फील होगा नहीं, मतलब मैं ना जो काम करता हूँ ये ना, मतलब नेटवर्क मार्केटिंग, मतलब चेन बिजनेस, मतलब आदमी बनाने का काम, मतलब लोग तो मुझे मना करेगा, आधा लड़ाई वही हार गए।
आधा लड़ाई वही हार गए। फर्स्ट ऑफ ऑल फील योरसेल्फ, आप क्या कर रहे हो पहले ये सोचो। सर लोगों को विश्वास दिलाना बड़ा मुश्किल है, गलत। खुद को विश्वास दिलाना सबसे पहला सीखो। दुनिया विश्वास करने के लिए तैयार है। मैंने भी कभी अकेला शुरू किया था, आज ये घर तो छोटा सा एग्जाम्पल है। अगर पूरे मैं अपनी पूरी इंडिया को बुलाऊं तो शायद ईडन गार्डन भर जाएगा। लो समझ आ रहा है? तो लोग विश्वास करता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज खुद विश्वास करना। पहला 6 महीना मेरा बिजनेस क्यों नहीं हुआ था? लोग मुझे मना किया था। नो, मैंने ही विश्वास नहीं किया था कि ये होता है। पैसा तो दे दिया था दोस्तों की बोलने पर, फॉलो अप सुनकर, पर वाकई में अगर कंपनी सही है, वाकई में मैं जो काम कर रहा हूं अच्छा है, वाकई में नेटवर्क मार्केटिंग की फ्यूचर है, वाकई में स्मार्ट वैल्यू की अच्छी कंपनी है, वाकई में आईटी स्मार्ट पढ़ाई करके क्या लोगों को अच्छा सेटिस्फेक्शन मिलेगा, वाकई में क्या नरिश नोनी काम करता है, एग्रोलाइजर एग्रोवीडा खेत में छिड़कने से अच्छा रिजल्ट आता है। ये विश्वास सबसे पहले अपने अंदर करना है। वाकई में जो लोग बोलते हैं सेल्समैन की काम, आदमी पकड़ने का काम, सच में ये आदमी पकड़ने का काम है? आपको पहले जवाब दो। बोलो समझ आ रहा है? कोई भी काम कैसा है डिपेंड करते हैं उस काम की पीछे की नजरिया क्या है। ये सर किसी को अगर मुक्के मारो, यदि मुक्के घुसी मारी, ये गलत काम है अच्छा काम है? हेलो, और मुक्के मार के खून निकल गया, एकदम चिटपटान कर दिया तो और गलत काम है। लेकिन बॉक्सिंग रिंग में, ओलंपिक रियो में अगले खिलाड़ी को जब आप मुक्के मारकर गिरा दोगे और देश के लिए मेडल लाओगे, अच्छा काम है बुरा काम है? तो वही तो मुक्के मारना। रास्ते पे मुक्के मारोगे तो गलत काम है, ओलंपिक रिंग में मुक्के मारोगे तो अच्छा काम है। किसी को गोली मार के मार देना गलत का अच्छा काम है, गलत काम है? लेकिन जब कश्मीर की सीमा में खड़े होकर देश को रक्षा करने के लिए आतंकवादी की सीने में गोली लगाते हो, भारत माता को रक्षा करने के लिए, तो अच्छा काम है कि बुरा काम है? यानी काम अच्छा या बुरा नहीं होता है, काम के पीछे छुपी हुई इरादा। यस कि लोग আমি কাজটা করছি, কাজটা কি उद्देश्य করছি। तब हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग अपनी प्रोफेशन में करते एजुकेशन, एम्पावर करते हैं स्टूडेंट्स को, पढ़ाई देते हैं। আমরা জানি গত 2 বছর ধরে এডুকেশনের অবস্থা কি অনলাইনে পড়তে পড়তে। यस और नो? तो हम स्टूडेंट्स को एक सही एजुकेशन देते हैं। कौन सी एजुकेशन? जो पढ़ाई करने के बाद वो जॉब मार्केट में अपनी जगह ढूंढ लेगा। यस, पर आज टीचर स्कूल 10 तक, 11 तक, 12 तक क्या पढ़ते हैं? बाबर, अकबर, हुमायूं, शाहजहां, हरियाणा। हेलो, यस और नो? लेकिन यहाँ क्या पढ़ाया जाता है? आईटी स्मार्ट, वेबसाइट डिजाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग, हाउ टू बिकम ए यूट्यूबर, फेसबुक पे मार्केटिंग करके बिजनेस कैसे बनानी है। यानी वो सारे नॉलेज जो आपको पैसा देवे। यस, हेलो, यस। আমরা এমন পড়াশোনা লোককে করাই যে পড়াশোনাগুলো শুধু পুঁথিগত বিদ্যা নয়, যে পড়াশোনাগুলো শুধু সার্টিফিকেট ভারী করবে না, যে পড়াশোনাগুলো করে সে চাকরির বাজারে নিজের একটা বায়োডাটাতে বানিয়ে লিখতে পারবে অন্তত আই এম এ গ্র্যাজুয়েট, এট দ্য সেম টাইম আই হ্যাভ এ সার্টিফিকেট ইন ডিজিটাল মার্কেটিং। ইয়েস অর নো? ইয়েস অর নো? অন্তত ইন্টারভিউতে চশমাটা না দিয়ে পুরো বসটা দেখবে। যদি নর্মাল গ্র্যাজুয়েট ডাস্টবিনে ফেলে দেয়। আচ্ছা, গ্র্যাজুয়েট উইথ ওয়েব ডিজাইনিং ডিগ্রি, আচ্ছা ডাক একটু দেখি কি জানে, অন্তত জানে কি না, তারপরের পরীক্ষা পরে হবে, জানে কি না, কিন্তু ডাকবে অন্তত যদি সার্টিফিকেট প্রফেশনাল ডিগ্রিটা থাকে। यस, यस। एपीएलएल पिछले 17-18 सालों से भारत देश की लाख लोगों को जीविका निर्भर पढ़ाई देते जा रहे हैं, और ना जाने कितने लोग हमको प्लेसमेंट दे या ना दे। इंजीनियरिंग कॉलेज प्लेसमेंट नहीं देता है 5 लाख रुपया लेके, वहां पर हम 15,000 रुपया लेके उसको क्या व्हाइट हाउस भेजेंगे? किंतु हम लोग 15,000 रुपया लेके एटलीस्ट उसको जॉब की काबिल एक कोर्स पढ़ा देते हैं जो उसकी बायोडाटा को मजबूत बनाते हैं। यस और नो? हेलो, यस और नो? तो फील प्राउड कि हम ये काम करते हैं, गांव से गांव में जाकर लोगों की घर पे एजुकेशन पहुंचाते हैं। और एजुकेशन क्या है? बचपन में हम लोग पढ़े थे, स्वादेशे पूज्यते राजा विद्यान सर्वत्र पूज्यते, यानी राजा का पूजन सिर्फ अपनी देश में होता है, लेकिन विद्वान की पूजन पूरी दुनिया भर में होती है। यस और नो? यस और नो?
आप को महसूस करो, यू आर एजुकेशन प्रोमोटर, यू आर ए टीचर, यू आर ए करियर काउंसलर। यस यस। और ये सिर्फ पढ़ाई की विद्या नहीं, শুধু আমরা কম্পিউটার নলেজ দিই না, একটা মানুষকে জামা কাপড় ইন করা থেকে শুরু করে চোখে চোখ রেখে কথা বলা থেকে শুরু করে প্রেজেন্টেশন স্কিল, कम्युनिकेशन स्किल, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कॉन्फिडेंस बिल्डअप। यस और नो? ये एजुकेशन दुनिया में कोई इंस्टीट्यूट देता नहीं है। कि हमारा क्लास में जो इतिहास पढ़ाने आते हैं वो तो आके ही बोलते हैं आज हम मुगल साम्राज्य गिरने का कारण बताएगा। हेलो, ये सब लोग, ये है हमारा स्कूल का पढ़ाई। और जब स्मार्ट वैल्यू की पढ़ाई में एक आदमी के अंदर जो परिवर्तन लाते हैं, आप ऊपर वाले ना करें स्मार्ट वैल्यू में, अगर किसी कारणवश आप प्रॉपर तरीके से सफल ना भी हो पाए, गारंटी है स्मार्ट वैल्यू सपोर्टिंग की ट्रेनिंग अगर कोई ले लेवे 1 से 2 साल, मार्केट में उस आदमी को दूसरी कंपनी ढूंढता है भाई ये आइटम को लेने, बैंक वाला, इंश्योरेंस वाला, सेल्स मार्केटिंग, रिटेल सेक्टर, लोग समझ आ रहा है? आज मैं बहुत को ऐसे जानता हूं जो बोलते हैं कि दादा उस दिन स्मार्ट वैल्यू के बारे में जो हम लोग बताए थे हमें समझ नहीं आया था, पर आज आंखें खुल गई है और आज मैं जो भी कुछ कर पा रहा हूं जीवन में बिकॉज ऑफ स्मार्ट वैल्यू। तो याद रखिएगा, यू आर एडिंग वैल्यू एवरी मोमेंट, एवरी सेकंड टू एवरी इंडिविजुअल। हेलो, समझ आ रहा है? আমরা অনেক মানুষের জীবনে ভ্যালু অ্যাড করছি রেগুলার লেভেলে, তার অ্যাটিটিউড, पर्सनालिटी, कम्युनिकेशन स्किल, एजुकेशन के। यस, तो एटा इसके बारे में गर्व महसूस कीजिए, फील प्राउड। याद रहेगा? याद रहेगा? अगले काम हम क्या कर रहे हैं? स्वास्थ्य जागरूकता मिशन। डॉक्टर की काम शुरू होता है बीमार होने की बात से, और अगर हमारा बात कोई सुन ले तो बीमार होने की नौबत ना आवे। ये सब ডাক্তাররা কাজ শুরু করে অসুস্থ হওয়ার পর থেকে, আর আমাদের কথা যদি কেউ প্রপারলি শোনে তাহলে সে অসুস্থই হবে না, হ্যাঁ কি না? কারণ আমরা আগে থেকে নিউট্রিশন, প্রোটিন, আমলা, অ্যালোভেরা, এক্সারসাইজ, ডায়েট, ফুড হ্যাবিট দিয়ে তাকে অসুস্থ হতেই দেব না। ইয়েস অর নো? তাহলে ডাক্তারের কাজটা মহান না আমাদের কাজটা? ডাক্তারকে আজকে কি চোখে লোকে দেখে আপনি জানেন? নচিকেতা গান বানিয়েছিল, ও ডাক্তার। हेलो, यस और नो? हमारे फ्रेंड्स, फील प्राउड। हम लोग लोगों को स्वास्थ्य जागरूकता दे रहे हैं। कोरोना का टाइम पे सब लोग क्या बोल रहे थे? इम्यूनिटी बढ़ाओ, रोग से लड़ने की ताकत। और ये काम हम 20 साल से करते हुए आ रहे हैं। ये सब नरिश नोनी, आंवला, एलोवेरा, मल्टीविटामिन, स्पिरुलिना, मॉर्निंग के साथ। सो डिफरेंट, यानी हम लोग सबसे आगे सोच में। यस, चलिए अगले देखते हैं। हमारा ब्रांड एम्बेसडर, आप सोचिए क्या स्मार्ट वैल्यू की प्रोडक्ट की गुणवत्ता कितनी जबरदस्त है। एक ओलंपिक चैंपियन जिनको अभी ध्यान रत्न चांद, ये भी अवार्ड भी मिल चुका है, खेल रत्न अवार्ड, वो भी आज हमारे स्मार्ट वैल्यू के ब्रांड एम्बेसडर बन चुके हैं। जोरदार तालियां। तो सर हमें क्या बेचना पड़ेगा इन सारी चीजों को? नो। जिगलर का कहावत है स्टॉप सेलिंग, स्टार्ट हेल्पिंग। बेचो मत, खरीदने को मदद करो। यस और नो? एटीट्यूड को बदलो, जिंदगी बदल जाएगा। दादा लोकके যখন বলি না, মানে লোককে বিক্রি করতে যাই না, মানে কেমন একটা লাগে, নিজেই যেন না ঢোকা লাগে, ফলো একটু আমার কনফিডেন্সটা কমে যায়। কারণ আমি ভাবছি আমি বেচতে এসেছি না, উদ্ধার করতে এসেছি, উদ্ধার করতে এসেছি। ওই যে গ্রামের ছেলেটা প্রতিদিন ফেসবুক, হোয়াটসঅ্যাপ, ইউটিউব, গার্লফ্রেন্ড, সেলফি, ব্যাকফি, সাইডফি, মুখটা ছুঁচো হয়ে গেছে সেলফি তুলতে দেবো। ওদেরকে ওই জগৎ থেকে বের করে, আয় বাবা আয়, আয় মা আয়, এই যে জগতে তুই পড়ে আছিস, আর 2-4-5 বছর পর যখন বিয়ে হবে, সব এখন তো তুই রাত 2টো অবধি চ্যাটিং করছিস, ও আমার শানু তুমি আমার জানু। বিয়ের পরে যদি সংসার করতে না পারো, বলে রইলো আমার কানু, চললাম আমি জনু। হ্যালো, ইয়েস অর নো? নচিকেতারই গান আছে, বিয়ের পরে লকআউট হলো আমার কারখানা, তোমার বাবা তোমায় এসে নিয়ে গেল, ওদিকে গান আছে রে বেটা। তারপরে একদিন ডিভোর্সের চিঠি এলো আদালতে, তোমায় দেখে অবাক হয়ে রইলো, কি কি আছে দেখবে পড়বে, এগুলো শুনতে আর ভাববে। হ্যালো, বুঝতে পারছি? নীলাঞ্জনা শুনলে মনে হবে প্রেম করি, ওটা শুনলেই মনে হবে নানা বাবা থাক। হ্যালো হ্যালো, ইয়াং জেনারেশন আমরা বিভিন্ন গান সিরিয়ালে প্রভাবিত হতে থাকি। यस, সো মাই ফ্রেন্ডস, মাই ডিয়ার ফ্রেন্ডস, আমরা আমাদের অ্যাটিটিউডটা বদলে দেবো। এই যে মানুষগুলো, ये जो लोग ऐसे अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, लगता नहीं है कि इनको इस अंधकार दुनिया से उजाला में लेके आओ, चाहते नहीं चाहते हैं?
तो ये तो हम जानते हैं पढ़ाई के बाद ये लड़का ये लड़की जब आने वाला दिन पे बायोडाटा लेके कंपनी के पास जाएगा ना, सिर्फ झटके, अपमान, इंसल्ट मिलेगा। आज उसको हम लाके हफ्ते में 1.5 लाख कमाने की मौका दे रहा है। हम बेचने जा रहे हैं, मदद करने। ये मेरे को कोई मदद किया था इसलिए मैं यहाँ पर, मैंने किसी को मदद किया था, अमरनाथ बोस सुशांत यहाँ पर, इन्होंने किसी को मदद किया था, सारे कार अचीवर्स, उन्होंने किसी को मदद किया था, 2 व्हीलर अचीवर्स, उन्होंने जिनको मदद किया था, SPL अचीवर्स। अब आप जिसकी मदद करेंगे तो आप भी आगे पहुंच जाएंगे। यस, आगे बढ़ते हैं। सो एटीट्यूड बदल दीजिए, हम बेचते नहीं है, हम लोगों को मदद करते हैं। हाँ, एक टाइम था जब राजा का बेटा राजा बनेगा, पर आज राजा वही बनेगा जो हकदार होगा, यानी स्मार्ट वैल्यू के सहारे से। यस सब लोग, यहाँ पर आपको हम बात क्या करते थे, जात पात क्या है फर्क नहीं पड़ता है, एक ही चीज फर्क पड़ता है, आता मजा। बस ड्रीम, सपना, गोल रहना जरूरी है। आगे देखते हैं। सो डियर फ्रेंड्स, हैव प्राउड इन योर प्रोफेशन। भारत की जो 3 पिलर है, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, যে কোনো সরকার যদি আসে একটাই কথা বলে, এত লোককে চাকরি দেবো, ওই বলে ভোট নেয়, আলটিমেটলি দেয় না কেউ। ইয়েস অর নো? তাহলে আমরা বুঝতে পারি দেশের সবচেয়ে জ্বলন্ত সমস্যা কি? রোজগারের অভাব। ইয়েস, শিক্ষার অভাব। ইয়েস, স্বাস্থ্যের অভাব। ইয়েস, 3টে ফান্ডামেন্টাল প্রবলেমকে আমরা সলভ করছি, দেশের মূলভূত সমস্যা, फंडामेंटल जो बुनियादी समस्याएं हैं उनको हम लोग हैंडल करते हैं। सो फील प्राउड। यस, आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो दादा ये तो समझ आएगा कि काम कहाँ है, काम बड़े अच्छा बनी, ये समझ आ गई धोपरी में, है ना। हमारा काम बहुत अच्छा, एजुकेशन है, लेकिन दादा इससे जिंदगी क्या मिलेगी बताओ। पहले ये देख लो, तुम्हारे लिए जिंदगी क्या स्वागत करने के लिए तैयार है, डाली लेकर आ जाओ। देखते हैं एक बार क्या होता है। नॉर्मल जीवन 21 साल में जिंदगी शुरू होती है, 25 साल में जाके एक बाइक होती है, और आगे 30 साल में मैरिड होती है, शादी, 35 साल में घर की खर्चा पानी, बच्चे का हगीज, बार्ली, लैक्टोजन 1 2 3 4, यही करते करते बेचारे परेशान हो जाते हैं। 40 साल में एक सेकेंड हैंड मारुति 800 लाते हैं, वो भी घर पे सजा के रखते, शोभा देता है, निकलता नहीं, 110 रुपए पेट्रोल है, खरीद भी लिया तो निकलता नहीं। 50 साल में आके बेचारे शहर से 25 किलोमीटर दूर एक 600 स्क्वायर फीट की घर छोटा मोटा कभी कभार बना पाते हैं, और 50 से 60 की उम्र में जितनी सारी घर बना की EMI, इंश्योरेंस, हेलो समझ आ रहा है, ये देते देते परेशान हो जाता है, और 60 साल के बाद टायर्ड, फिर रिटायर्ड, एक दिन राम राम सत्य है। ये सर लो, ये सर लो, सारा सेल्फी, बैकफी, साइड फी चली गई। हेलो समझ आ रहा है? ये है नॉर्मल जीवन। आप देखना चाहोगे स्मार्ट वैल्यू जीवन? अरे मजा नहीं आ रहा, देखना चाहोगे? आइए देखते हैं 5 साल, 5 साल कैसा होता है स्मार्ट वैल्यू लाइफ। ये दुनिया एक बार देख लेते, निष्ठा लगन पूर्वक अगर काम करें तो करना क्या पड़ेगा मैं बताऊंगा। पहले आइए देखते हैं पहला साल, इस सिस्टम की पहला पड़ाव, सुपर स्मार्ट हम बन जाते हैं। बनने से हमें इनकम कितना आएगा तो फटाफट देख लेते हैं। एक सुपर स्मार्ट मतलब लगभग 12 स्टेप का मान लेता हूं मैं, तो उसकी इनकम अगर सारे कुछ जोड़ दिया जाए तो इनकम, सपोर्टिव बोनस, SPL, रिटेलिंग इनकम, ये सारे जोड़ दिया जाए तो देखा जाता है अगर आप 12 स्टेप भी करोगे और 500 माइल्स रिटेलिंग से अगर रिटेल क्लब अचीवर बनोगे, एक SPL करोगे, सपोर्टिव के 2 PVPL अचीव करोगे, तो अंदाजा हम लोग देख लिए लाख रुपया इनकम हो जाता है। साथ में लर्निंग एंड स्किल डेवलपमेंट, आप ग्रो कर रहे हो। हेलो समझ आ रहा है? हेलो समझ आ रहा है? पुलिस में सिपाही बन के, हवलदार बन के घुसे थे, अब 1 सितारा लग गया, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, 1 सितारा कंधे पर, अब और स्किल होते हैं और बेहतर करते हैं, अगले पड़ाव पे जाते हैं। लेकिन इस पड़ाव पे ही क्या मिल जाता है? पैसे के साथ साथ गैंगटॉक, गोवा ट्रिप, लैपटॉप, बाइक, 3 सर्टिफिकेट मोमेंटो। पहले साल में एक बाइक लैपटॉप हो जाता है, नॉट बैड। सीखते सीखते लर्नर बन के अगले पड़ाव में देखते हैं। तैयार हो? आपको चाहिए सब? नहीं मतलब चाहिए? अच्छे से देख लीजिए करियर, फिर मैं बताऊंगा कैसे पाना है। अगले पड़ाव सेकंड ईयर, 24 स्टेप, आपका इनकम लगभग 1,80,000 इनकम। पहला इसी समय लोग सेकंड आईडी भी डाल देते हैं, पहला आईडी से सिल्वर, दूसरे आईडी से सुपर स्मार्ट, और 500 माइल्स रिटेलिंग से इनकम, साथ में PVPL, SPL, लगभग 1,80,000 इनकम। केरला, शिमला,
अगर अच्छी तकदीर हुई, मेहनत अच्छे से करे, एक SPL का थाईलैंड ट्रिप, साथ में मोबाइल, बाइक, लैपटॉप था, बेहतर पुरस्कार कंपनी से। अगले पर आओ, देखते हैं टिप्स 50 पे। हेलो, समझ आ रहा है? फोटो ले लीजिएगा जरूरत पड़े तो। 50 स्टेप, थर्ड ईयर। इनकम कितना होते हैं देखते हैं। लगभग 5 लाख रुपीस इनकम। बोनस इनकम, पहला आईडी गोल्ड, दूसरी आईडी सिल्वर, 500 माइल्स रिटेलिंग इनकम, सब मिला के अप्रोक्सीमेटली 5 लाख सालाना इनकम, यानी महीना इनकम 50,000। गोवा, कलकत्ता, मनाली, फॉरेन ट्रिप मलेशिया, एक छोटी सी हुंडई इयॉन कार भी, और साथ में बेहतरीन 5 स्टार होटल का ट्रिप। तीसरी साल में ही चाहे तो कर सकते हैं। सर होता है क्या? बताऊंगा ना मैं अपना थोड़े देर में। देखते हैं क्या होता है। ये मैं पहले बता रहा हूं प्रोजेक्शन। चौथी साल 80 स्टेप्स, ग्रॉस इनकम ऑलमोस्ट 7.5 लाख रुपया को हो जाता है। टैक्स वैक्स छोड़ के भी 6 लाख रुपया सालाना। अचीवमेंट अगर देखा जाए तो फॉरेन ट्रिप में नया नाम जुड़ गई, वो दुबई, दिल्ली, वाइजैक, नैनीताल नेशनल ट्रिप। कार तो थी अपनी पास, पिन सर्टिफिकेट, मोमेंट तो कंपनी की प्लेटिनम पीठ, ये जगह पे पहुंच सकते हैं चौथे साल में। और 5वें साल में 130 स्टेप्स, रूबी अचीवर, बोनस, साथ में इनकम, सेकेंड आईडी इनकम, रिटेलिंग इनकम, लगभग 12 लाख रुपए आपका इनकम हो जाता है। टैक्स वैक्स छोड़ के 10 लाख की मान लिया तो लगभग महीने का 90,000 रुपए इनकम। अचीवमेंट, फॉरेन ट्रिप, सिंगापुर, हांगकांग, लग्जरी कार, अब छोटी कार नहीं, बड़ी कार, लंबी कार, एक छोटा सा 2 BHK फ्लैट। हेलो, चाहिए? नहीं, मजा नहीं आना चाहिए। कोई तो नहीं सर, मैं तो रोज BMW के बाथरूम जाता हूँ, अलग बात है। बाकी जिनको लगता है ये जिंदगी चाहिए, अच्छा से देख लीजिएगा। इट इज योर लाइफ, मेरा लाइफ इससे शायद बहुत बेहतर है, दिखाऊंगा मैं आपको आगे। अगला, ये 5 साल के बाद मैं जा रहा हूं डायरेक्ट 10 साल। देखा जाता है जो भी सीरियसली, लगन, निष्ठापूर्वक, दिमाग खराब ना करके, फोकस को रखते हुए, लगातार मेहनत करते हुए, लगातार खुद को डेवलप करते हुए जो आगे बढ़ते हैं, औसतन 10 साल में उनकी पिन डायमंड पहुंच जाता है। पूरे इंडिया में बहुत कम लोग होंगे जो 10 साल लगन, निष्ठापूर्वक, लगातार काम किए हैं और डायमंड ना बने हो। एक डायमंड की इनकम सालाना 32 लाख रुपया। 32, अब कमान 32 तो महीने का, हेलो सर, 2.5 से 3 लाख रुपया महीना इनकम विदिन 10 इयर्स पॉसिबल इस इंडस्ट्री से। बहुत लोगों ने किया है, आपके सामने बहुत बैठे हुए हैं। अगला बढ़ाओ, 15 साल में आपका इनकम हो जाता है 84 लाख। अब बन जाते हो प्रिंस सचिवर, 39 लाख बोनस, एक्चुअली 1 करोड़ के ऊपर ही होता है, स्लाइड में थोड़ा कम दी हुई है। 84 लाख एक साल का। हाजी, हेलो, कितने साल का? हेलो, कितने साल का? तो महीने का 2.5 लाख, 6 लाख। हेलो, समझ आ रहा है? और बीवी एक ही रखने का 6 लाख रुपए महीना इनकम, तो क्या क्या कर सकते हो आप सोचो। हेलो, समझ आ रहा है? हेलो, ये है स्मार्ट वैल्यू लाइफ। एक छोटी सी स्लाइड्स में मैंने दिखाया, अब मैं आपको दिखाऊंगा मैंने इस बिजनेस से क्या किया। आइए, ये जो आइटम है पास खड़ा है, सन 2003 में पकड़े गए थे स्मार्ट वैल्यू में। 2003-04 पहला साल 6 महीने कुछ नहीं किया, पर अगले 6 महीने छप्पर फाड़ के मेहनत किया और इनकम किया था 1,60,000। एक पल्सर बाइक, बिजनेस की उम्र था 1 से 1.5 साल। उसी समय चला गया था सिलीगुड़ी बिजनेस करने के लिए। 1 साल के अंदर ही भूख था, इसलिए पहुंच गए थे सिलीगुड़ी पहले साल। अगले साल 2,70,000 इनकम, अचीवमेंट, लैपटॉप, साथ में सिंगापुर, शांतिपुर ना की बोला, हेलो की बोल रहे, हाँ, सिंगापुर ट्रिप दूसरी साल में। तीसरी साल 2005-2006 6.5 लाख रुपए इनकम, गाड़ी 12 लाख की कार, स्कॉर्पियो टॉप मॉडल। हेलो, समझ आ रहा है? हेलो, समझ आ रहा है? चौथी साल 11 लाख रुपए इनकम, 11 लाख, जो मैं प्रोजेक्शन दिखाया था उससे कहीं गुना ज्यादा। हेलो, समझ आ रहा है? अगले साल 16 लाख, साथ में थाईलैंड ट्रिप। अगले साल 27 लाख, साथ में दूसरी गाड़ी 17 लाख का स्कोडा ऑक्टाविया। हेलो,
हेलो, समझ आ रहा है? अगले साल देखते हैं, नेक्स्ट 2009-2010 45 लाख एक साल का इनकम। दूसरी घर बनाया, 88 लाख का फ्लैट लिया कलकत्ता में, जिसकी आज के दिन में कीमत है 1.5 करोड़। फॉरेन ट्रिप दुबई, इस्तांबुल, अगले साल 61 लाख। फॉरेन ट्रिप लंदन, स्कॉटलैंड, उससे पहले हांगकांग, मकाऊ भी हो चुका है। अगले साल 72 लाख। तीसरी घर लिया 1.5 करोड़ का, कलकत्ता के उल्टोड़ा में बहुत सारे लोग आए हैं मेरे घर पे। अगले साल 79 लाख। फॉरेन ट्रिप स्विट्जरलैंड, पेरिस, ऑस्ट्रेलिया। अगले साल 86 लाख। फॉरेन ट्रिप साउथ अफ्रीका, 92 लाख। इटाली ट्रिप 1 करोड़ 5 लाख। अगले साल रशिया ट्रिप। ऑलरेडी इस बिजनेस से थाईलैंड, बैंकॉक, मलेशिया, दुबई, हांगकांग, लंदन, स्कॉटलैंड, स्विट्जरलैंड, पेरिस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, रशिया, इंडोनेशिया। और मेरा पिताजी जिंदगी भर बेचारा पासपोर्ट भी नहीं बनाया था, वो एक ही सपना था अगर बांग्लादेश कोई ले जाए तो, क्योंकि मम्मी पापा का घर है उधर। हेलो, समझ आ रहा है? आइए कुछ छोटे मोटे फोटो देखते हैं स्विट्जरलैंड का। ये है लॉर्ड्स का मैदान, लंदन का लॉर्ड्स की बैल्कनी पीछे दिख रही है। पेरिस, हाँ जी, ये अपना इको पार्क वाला पेरिस नहीं है, ओरिजिनल वाला। चाहे तो वीडियो भी दिखा देना। क्या आगे देखते हैं थोड़ी फोटोज और। ऑस्ट्रेलिया, बाजू वाला जो फोटो है स्कॉटलैंड, हाँ जी, हाँ आज इतना ही। तो ये सब जिंदगी चाहिए? अरे नहीं बताना चाहिए। मैं भी बैरकपुर का छोटा सा घर, 250 स्क्वायर फीट, पिताजी पुलिस कांस्टेबल। बचपन में किराया जहाँ रहते थे 13 परिवार, 13টা ভাড়া বাড়ি, একটা কলের জল, 7টা থেকে 9টা বালতি লাইন করতে ভোর 4টে থেকে। আমার মা মাঝরাতে ঘুম থেকে উঠে বালতি দিয়ে আসতো, নাহলে ইট পেতে আসতো, নাহলে জল পাবো না। সেই বাড়ির ছেলে আজকে 3-3টে বাড়ি পৃথিবীর এতগুলো দেশ ঘুরেছে। হ্যালো, বুঝতে পারছেন? আতা মজা, এই স্বপ্নটা থাকতে হবে। अगर ड्रीमर बनना है तो उसके लिए कुछ चीज जिंदगी में छोड़ना पड़ेगा। এতক্ষণে আমি বললাম কি কি পাওয়া যাবে, এবার কি কি করতে হবে একটু শুনবো? শুনবো? कुछ पाने के लिए कुछ देना पड़ेगा। এই যে দেখালাম ইনকাম, এই ইনকামটা করার জন্য, इस इनकम के लिए मैंने अपनी जिंदगी का पहला 10-12 साल, दुर्गा पूजा कब, काली पूजा कब, दिवाली कब, सरस्वती पूजा कब, वैलेंटाइन डे कब पता नहीं था। बहुत बार खरीदने का मन किया, एक मेरी भी होनी चाहिए रे बाइक के पीछे, लेकिन ऑफलाइन ने बोला नजर हटी, दुर्घटना घटी। अगर तू बाइक लेके ही पीछे किसी को बैठाएगा तो साला कार का फ्रंट वाला सीट अधूरा ही रह जाएगा। हेलो, हेलो, इसीलिए हटी ध्यान तो गई जान। हेलो, समझ आ रहा है? पहाड़ों में लिखी होती हटी ध्यान तो गई जान। তার মানে আমাকে আমার ফোকাস সব সময় রেখে যেতে হবে। ইয়েস অর নো? অলিম্পিক চ্যাম্পিয়ন নীরজ চোপড়া অলিম্পিকের 6 মাস আগে থেকে ফেসবুক, হোয়াটসঅ্যাপ সবকিছু থেকে এক্সিট মেরে গেছিল। কারণ যদি ও ফেসবুকে ঢোকে, লোকে ওকে কমেন্ট করবে, ওর মাইন্ড ডিস্টার্ব হবে, ও ফোকাস করতে পারবে না। ইন্ডিয়া মাঙ্গে গোল্ড, নীরজ চোপড়া মাঙ্গে গোল্ড। हेलो, क्लियर হচ্ছে? यस, क्लियर है? चलो, तो अगर जिंदगी में ये सब पाना है माय डियर फ्रेंड्स, फोकस करना पड़ेगा। तैयार हो? तैयार हो? अगले कुछ सालों के लिए अपने जीवन के मूल मंत्र स्मार्ट वैल्यू नेटवर्क मार्केटिंग को बना देना पड़ेगा। तैयार हो? अगले कुछ सालों के लिए अपने जीवन की दोस्त, बड़े भाई, बाप, गुरु, कोच, अपने अपलाइन को मानना पड़ेगा। तैयार हो? तैयार हो? अगले कुछ सालों के लिए आपको स्मार्ट नहीं अनस्मार्ट बनना है, फोन में खास करके। मैं कुछ दिन पहले जिंदगी में पहली बार डीपी लगाया था। लगाने किया था फोटो, प्रोफाइल फोटो, हो गया डीपी। तो बहुत सारे लोग मुझे मैसेज किया, दादा आपने डीपी दिया पहली बार। मुझे बोला, तो मैं बोला भाई दिया, हो गया, दे दिया, तो गलती से हो गया, कोई बात नहीं। एक्चुअली मुझे पता नहीं डीपी देना कैसा होता। मुझे कुछ लोग बोलते कितना बुद्धू हो दादा, आपको ये सब भी नहीं आता। मेरे पास एप्पल है, जामुन है, सारे महंगे महंगे फोन, अंगूर है। हेलो, समझ आ रहा है? दुनिया के
महंगे फोन है, लेकिन अभी तक इन फोन का 80% इस्तेमाल मेरे को आता ही नहीं। बोले कितने बुद्धू हो रहा हूं मैं, बुद्धू करोड़पति, तुम चालाक भिखारी, सब पता सारा पैसा तो जिंदगी में खोपड़िया में एक ही चीज घुसाओ। आइंस्टाइन सिर्फ विज्ञान को घुसाया था और कुछ नहीं। धोनी ने सिर्फ क्रिकेट को, क्रिस्टियानो रोनाल्डो सिर्फ फुटबॉल को, अरिजीत सिंह सिर्फ गाने को, अमिताभ बच्चन सिर्फ एक्टिंग को। तुम भी एक ही चीज घुसाओ, लेकिन तुम सारे दिमाग बांटे हुए हो। सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, जी ड्राइव, इतनी कंपार्टमेंट तुम्हारी A to Z ड्राइव है तुम्हारी फोन में, इसीलिए दिमाग में लीकेज हो जाता है। हेलो, समझ आ रहा है? हेलो, समझ आ रहा है? तो मेरे फ्रेंड्स, अगर आपको ड्रीमर जो बनेगा उसकी जिंदगी से बाकी चीज ऐसे ही अपने आप निकलता हुआ चला जाएगा। दादा, ये सफलता तक पहुंचने का राज क्या है? राज है 290 का लिस्ट बिल्डिंग, 220 को इनवाइट करना, 150 को प्लान दिखाना और उसमें से 110 लोगों से नो सुनना। अगर 110 का नो सुन लिया, इसका मतलब बाकी 40 तो हाइच बोलेगा ये सब लोग। तो हाँ पे फोकस मत करो, नो पे फोकस करो। जो आदमी 100 नो सुन लिया इनवाइटिंग में, उसकी बिजनेस होना ही होना है। तैयार हो? तैयार हो? अपन तो 5 नो सुनने के बाद दिल हथेली पे आ जाता है, नहीं दादा बड़ा मुश्किल है, लोग मना करते हैं। नहीं तो लोग आरती उतारेगा। तुम जब मार्केट में चीज खरीदने जाते हो, तुम भी ऐसे, हाँ जी कितने अच्छे, दे दो, नको नको नको, तुम भी उसको बड़ा परेशान करने के बाद खरीदते हो। यस और नो? यस और नो? तुम्हें भी वो परेशान करेगा। तैयार हो? तैयार हो? सो मेरे फ्रेंड्स, इसके लिए आपको अपनी जिंदगी में काफी बाकी चीजों से दिमाग हटा के सिर्फ स्मार्ट वैल्यू में दिमाग देना पड़ेगा। नहीं सर, जब काम करने जाता हूँ ना बड़ा रिजेक्शन मिलता है, एक तो अच्छा नहीं लगता, इनवाइट करने के लिए तैयार है, लोग मना करते हैं, और जब मना करते हैं ना बड़ा इंसल्ट फील होता है, जब डिग्री देंगे बोल के नहीं देता है। सबसे पहला, इस बिजनेस में अगर आपको नेगेटिव मिलेगा क्लोज दोस्तों से, सबसे करीब रिश्तेदारों से, मामा, चाचा, जीजा, पापा, फूफा, बुआ, सबसे। हेलो, समझ आ रहे हैं? क्यों मिलेगा? क्योंकि सब मिडिल क्लास है। यस और नो? और इन मिडिल क्लास लोगों में से बहुत कम है जिनकी सोच होते है कुछ अलग करने का। जब भी तुम समाज में कुछ हटके सोचोगे तो लोग तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेगा। तैयार हो? लेकिन अपने को भी अपना वाला कुछ तो मिलेगा रे। दिल तो पागल है। हेलो, समझ आ रहा है? तो पागल को पागल मिलता है। यस और नो? हेलो, यस और नो? लेकिन पागल ढूंढने के लिए, जैसे ताश की गद्दी से इक्का ढूंढने के लिए 4 इक्का 52 पत्ते पलटाना पड़ता है। 12টা 52টা कार्ड खुजले तब 4টে इक्का पाওয়া যায়। তেমন যদি আমাকেও 4টে পার্থভৌমিক অবলম্বন শ্রমিক অধিকারী সমিতির পুত্র সুশান্ত ধর যদি চাই, তাহলে আমাকেও 100 লোককে প্ল্যান দেখাতে হবে। তৈরি আছি? তাহলে তৈরি আছি? না থেকে উপায় কি? আর কোন রাস্তা আছে পৃথিবীতে যে আমাকে সপ্তাহে 1.5 লাখ দেবে? আর কোন উপায় আছে পৃথিবীতে যেখান থেকে আমাকে আমার মতো মাধ্যমিকে 3 বার ফেল, প্লেন বিএ পাস 32%, ইংরেজি কোনো মতে লিখি, তার জন্য পৃথিবীর কোন প্ল্যাটফর্ম মাসে লাখ টাকা দেবে? আছে কেউ? তাহলে এটাই করতে হবে। यस? তাহলে 900 জনের প্রস্তুত হবে। यस? আসলে একটু দেখি রিজেকশন কারা পায়। রিজেকশন প্রচন্ড ইম্পর্টেন্ট বিকজ ইট টিচেস আস। একটু দেখি অমিতাভ বচ্চন তাকেও লোকে নেগেটিভ কমেন্ট দেয়। হ্যাঁ দেয়, ওই দেখুন 1,500 ডিসলাইক পেয়েছে লোকটা, ভারত লোকটা পদ্মভূষণ পাচ্ছে, রাইট? তখন 1,500 লোক ওনাকে নেগেটিভ দিয়েছে। ওই দেখুন लता मंगेशकर जी, उनको भी 29,000 लोगों ने, कौन है वाइड अप जो लता मंगेशकर को डिसलाइक दे सकता है? अरे है वो, देखो प्रभु देवा को दिया है 10,000 लोग। सचिन तेंदुलकर को भी कितने लोगों ने डिसलाइक किया है? महेंद्र सिंह धोनी, इंडिया का वन ऑफ द सक्सेसफुल कैप्टन, आर्मी ज्वाइन किया है, उस चीज को भी 5,000 लोगों ने डिसलाइक दिया है। शाहरुख खान अपने घर दिखा रहा है, उस बेचारे को 4,000 लोगों ने डिसलाइक किया है। तो अपन कौन है रे? हेलो, 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 अपन कौन खेत की बुले हैं रे कि जो भी जाएगा स्वागत करेगा? नो। तैयार हो? तैयार हो? अरिजीत सिंह आपको पता है फेम गुरुकुल से कितनी बार बाहर निकल गया था रोते 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 रोते? देखे क्या वीडियो है ना अपने पास? है क्या इसमें? थोड़ा देखें।
एक झलक देख लेते हैं इस बेचारों को भी कैसा रिजेक्शन मिला था। हम लोग 2 इनवाइट करके जब नेगेटिव हो जाते हैं छोड़ देते हैं, और इस इंसान ने कितने बार इसको निकाल दिया गया था, बावजूद उसकी जिद। लग रहा है कि कितना डेंजरस सिचुएशन है अभी। निकल जाओगे तो संगीत को क्या बोलोगे, एबिलिटी को क्या बोलोगे। ये तो पता है उसके बाद जब कैलकाटा, फिर जियागंज, मुर्शिदाबाद, फिर जियागंज, अंधेरा दिखाई दे रहा है कुछ? इतने टीम्स की जगह एक बत्ती दिखाई दे रहा है। सर ऐसा नहीं होगा सर, मुझे विश्वास है सर। मैं गुरुकुल से बाहर निकल कर जाता हूँ, मैं मुर्शिदाबाद जियागंज नहीं जाऊँगा सर, मैं मुंबई में रहूँगा। सर ऐसा नहीं होगा सर, मुझे विश्वास है सर। मैं गुरुकुल से बाहर निकल कर जाता हूँ, मैं मुर्शिदाबाद जियागंज नहीं जाऊँगा सर, मैं मुंबई में रहूँगा। तो क्या देखा आपने, मिला था रिजेक्शन। हेलो, तैयार है? सेंसलेस होके गिर गया था, हाँ? आंखों की आंसू नहीं रुक रहे थे, उसको बोला गया, विजुअलाइज करा गया, चल बेटा टाइम आ गया मुर्शिदाबाद जियागंज वापस जाने के लिए। दिख रहा है ट्रेन मुंबई से जियागंज, समर सत्ता एक्सप्रेस जाएगा वापस? नहीं जाऊंगा, मुंबई पे राज करूंगा, चाहे कितने तकलीफ आ जाए। एक नहीं, ऐसे मुंबई शहर में ना अरिजीत जैसा, सुरजीत जैसा, तरनजीत जैसा, हरदीप जैसा लाखों सिंगर आता है तमिलनाडु से, कर्नाटक से, आसाम से, बंगाल से, बिहार से, उड़ीसा से, और उनमें कॉम्पीट करके फिर हासिल होती है फतेह, फतेह, फतेह। सो ड्रीम, बिलीव, अचीव। सो आर यू रेडी? तो आपको भी ये सपने देखने की हिम्मत रखना पड़ेगा। अरिजीत सिंह को अगर अचीव करना था तो अपनी इंडिविजुअल बलबूते पर, यस, पर यहाँ पर एक टीम वर्क है। हर कदम चलते ही आपकी साथ पकड़ने के लिए आपकी अपलाइन है, यस। हर एक दिन जब मार्केट में निकलोगे, अगर भी कमजोरी लेके आओगे तो आपके अपलाइन हाथ पकड़ने के लिए तैयार है, यस, यस। अरिजीत सिंह के लिए कोई आगे बड़ा टारगेट एक ही था, एक दिन सिंगर बनना है। आपके लिए आपकी टारगेट अब आसान बना दिया। चल बेटा इतनी कर गोवा चल, इतनी कर दीघा चल, इतनी कर गैंगटॉक चल, इतनी कर दिल्ली चल, इतनी कर गोल चल, और हर कदम पे ट्रेनिंग देने के लिए ये स्मार्ट वैल्यू सीनियर्स आपके साथ लगे हुए हैं। तैयार है? तैयार है? इस प्लेटफॉर्म में नहीं कर पाया तो ऊपर वाले शायद
और कोई प्लेटफॉर्म बचा हुआ नहीं जाएगा, क्योंकि यही प्लेटफॉर्म में अप्लाइड बोल के एक चीज है, फोकट में मिलता है। बाकी ना क्रिकेट खेलने जाओगे, मेरे दोस्त का बेटा क्रिकेट खेलता है, महीने में 4,000 रुपया फीस है बैरकपुर की छोटे अकेडमी में, और कलकत्ता में कोई भी ऐसा अकेडमी ना हो जहां पर मिनिमम 10,000 रुपया फीस ना हो। बच्चे को क्रिकेट सिखानी है तो कोच को 10,000 रुपया देना पड़ेगा, क्रिकेटर बने चाहे ना बने। यस, एकमात्र प्लेटफॉर्म में स्मार्ट वैल्यू फोकट में कोच मिलता है, लगातार मिलते हैं। यस और नो? कोच बंगाल छुप के बनारस जाके बैठा रहता है, आजा बेटा आजा, सीख बेटा सीख। मैं क्या, कोई बात नहीं, तू जितना टाइम चाहेगा मैं सिखाऊंगा, रात 12 बजे 1 बजे 2 बजे मैं तैयार हूं। ओनली प्लेटफॉर्म को जोरदार तालियां तो होना चाहिए। रिजेक्शन और ऑब्जेक्शंस वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ, राइट? जरूरी है, ये मजबूत बनाते हैं। आगे देखते हैं हम महात्मा गांधी का बोलना क्या है, स्वामी विवेकानंद का बोलना क्या है, नेताजी का क्या बोलना? फ्रीडम इज नॉट गिवन, इट इज टेकन। आजादी दिया नहीं जाता है, आजादी लिया जाता है, छीनना पड़ता है। माय फ्रेंड्स, फाइनेंशियल फ्रीडम की लड़ाई हो रही है, या तो कोई देगा नहीं आपको, आपको लेना पड़ेगा हासिल करके, राइट? आइए आगे देखते हैं। ये है प्रमोद भगत, जिन्होंने पैरा ओलंपिक में बैडमिंटन में गोल्ड लाया। बेचारे का एक पैर में पोलियो है, पोलियो, पैर में पोलियो रहते हुए गोल्ड मेडल लाया। अपने पास 2 पैर है तो भी इनवाइट करने के लिए अपन डरते हैं, और एक इंसान पैर में पोलियो लेके ओलंपिक चैंपियन। कम ऑन, देखते हैं आगे। ऐसे भारत में अगर देखेंगे टोक्यो ओलंपिक में का ऐसा बहुत सारे वीडियोस हैं, हो सके तो टाइम कम है, मैं सारे दिखा नहीं रहा हूं। अच्छा, इंडिया के लिए एक आदमी तो गोल्ड लाया था ना, नीरज चोपड़ा, जानते हो आप लोग? जानते हो आप लोग? तो एक चीज कहा जाता है, देयर इज अ प्राइस एंड प्राइज ऑफ सक्सेस। कम ऑन, वर्ड को फोकस कीजिएगा। देयर इज अ प्राइस एंड प्राइज, पहले मैंने बोला प्राइस, दूसरा मैंने बोला प्राइज। प्राइज बोलो तो कीमत होती है हर चीज का, और कीमत चुकाओ तो पुरस्कार मिलता है। पुरस्कार हम सबको पता है, गोल्ड मेडल फॉर इंडिया, फार्मा का बेटा, लेकिन उसने क्या कीमत चुकाया देखना चाहेंगे एक बार? एक बार देखते हैं कि गोल्ड मेडल लाने के लिए प्रैक्टिस क्या होती है एक गोल्ड मेडल चैंपियन का, तो आपको समझ आ जाएगा मेहनत किसको बोलते हैं। और दुनिया में ये आगे आगे जो ये नीरज चोपड़ा वाला प्रैक्टिस वीडियो, नीरज चोपड़ा वाला प्रैक्टिस वीडियो जिनको हम लोग जानते हैं, गोल्ड अपने आप नहीं आता है, गोल्ड लाना पड़ता है। एक खिलाड़ी दिन में 4-4 घंटा, शाम को 4-4 घंटा, दिन में 8-8 घंटा प्रैक्टिस करने के बाद वो आता है गोल्ड मेडल की बात। सो इट इज नॉट इजी माय डियर फ्रेंड्स। उसके बाद आज तक, कल तक, परसों तक टीवी, न्यूज, मीडिया, फेसबुक, राष्ट्रपति भवन, प्राइम मिनिस्टर, हर जगह पे आपको न्योता मिलती है, इन्विटेशन मिलता है। यस और नो? आ जाओ मार्केट में, इनवाइट में नेगेटिव सुनो, जो जाओ मार्केट में फॉलोअप में नेगेटिव सुनो, उसके बाद पीछे से आओगे साहिंसा जैसा, उसके बाद लाइट आपको फॉलो करेंगे, लोग फूलों की बरसात करेंगे, कंपनी स्टेज की ऊपर सिल्वर कॉइन देंगे, चांदी की बर्तन की सेट देंगे, स्विट्जरलैंड जाने की टिकट देंगे। हेलो, समझ आ रहा है? हेलो, समझ आ रहा है? सो मेरे फ्रेंड्स, लेकिन उसको करने के लिए एक्सक्यूजेस, अभी तो मेरा गर्लफ्रेंड का फोन आ रहा है, अभी ये वेब सीरीज खत्म नहीं हुआ है, फेसबुक पे रील देना बाकी है, जरा घूम के आ जाता हूँ। नो माय फ्रेंड्स, या तो पत्नी की पति बनो या करोड़पति बनो। मैंने पहले करोड़पति बनने का ठान किया था, पत्नी की पति तो ऐसे ही बन सकते हैं। यस और नो? हेलो, यस नो? बेटा ऐसे नो प्रॉब्लम। सो मेरे फ्रेंड्स, देखेंगे और भी बहुत सारी चीज, आज बहुत सारे और भी स्पीकर है, तो मैं पीपीटी कहीं पर विराम लेता हूं, 2-4 और शब्द बोल के मैं अपनी सेशन को कंक्लूड करूंगा। तो जहां से मैंने शुरू किया था, मैंने आपको बोला था आज यहां पर बात होंगे आपके सपने के बारे में, मेरे सपने के बारे में नहीं। बिकॉज मैंने जो मांगा वो मिला, जो नहीं मांगा वो भी मिला, जो मांगना मुमकिन नहीं था वो भी मिला, मेरे को मिल चुका है। आज हम लोग कसम खाए हैं आप लोगों के लिए। आज यहाँ पर आके इतने चिल्ला चिल्ला के बात करते हैं क्योंकि आप लोगों में ना हम लोग की पुराने दिन याद आता है कि हम भी कभी आप जैसे देखते थे, हम भी वही 150 रुपए का कपड़ा पहन के, काला सा अपना चेहरा लेकर, कमजोर माइंडसेट के लेकर, लो कॉन्फिडेंस को लेकर ऐसे स्टेज पे आया करते थे। पर लगातार ये ट्रेनिंग मुझे सोचने में सिखाया कि पार्थो,
तू भी कुछ कर सकता, तेरा अंदर में हीरा छुपा हुआ है। चलो समझ आ रहा है? तो मैं एक कहानी बोल के आज की ट्रेनिंग को खत्म करूंगा। ये कहानी इससे पहले भी आप लोग बहुत बार सुने होंगे। एक बार एक शेर का बच्चा, शेर शिकार में निकलते किसी कारण से उसकी बच्चा खो जाता है और वो छोटा बच्चा था, इसीलिए उसको रास्ता नहीं मिल पाता कि ऐसे शेरों की डेरे में पहुंचना है। बाद में हरिण लोग आता है, हिरण लोग, और आके देखते हैं छोटा सा एक शेर का बच्चा। तो बाकी हिरण लोग बोलते हैं शेर से अपना दुश्मनी है, बच्चे से क्या यार, बच्चा तो बच्चा है, चलो इसको ले जाते अपन पालते हैं। उसको ले जाकर पाला पड़ा। अब भाई हरिण हिरण लोग भेज खाते हैं तो बच्चा भी भेज खाने लगा। हरिण दूध पीता है, ये भी दूध पीने लगा। हरिण लोग शेर देख के डरता है, ये भी शेर देख के डरने लगा। हालांकि ये शेर है लेकिन पाला पड़ा हिरणों की साथ। अब ये जो शेर का बच्चा धीरे धीरे छोटे से बड़े होने लगते हैं। इसका हार्डवेयर शेर जैसा, सॉफ्टवेयर हिरण जैसा, देखने में शेर वाला, सोचने में हिरण वाला। चलो समझ आ रहा है? क्योंकि हिरणों के साथ वो पाले पड़े हैं, वो शेर की हरकतों को देखे ही नहीं है, इसलिए वो घास खाता है, इसीलिए वो शेर को देख के डरता है, वो तेज छलांग नहीं लगाता है, वो शिकार नहीं कर पाता है, क्योंकि उसकी हरकतें, एटीट्यूड सारे हिरण वाला। चलो समझ आ रहा है? एक दिन दूर से बड़ा सा एक शेर आ रहा है। हिरण लोग बोले भागो भागो भागो, ये भी बोल रहे भागो भागो भागो, शेर आ रहा है। क्योंकि इसने बचपन से देखा शेर को आने से हिरण भागना पड़ता है, वो अपने आप को हिरण समझता है। दूर से शेर बोल रहा है अरे छोटू शेर की बच्चे, तू तो रुक जा, तू तो अपने है। नहीं नहीं नहीं, तुम मेरे साथ मेरे को बेवकूफ बना के खाने के लिए कर रहे हो, मैं नहीं रुक सकता हूँ। वो भी दौड़ रहा है, ये पीछे से शेर दौड़ रहा है, ये भी दौड़ रहा है। जाने के बाद उसको पकड़ लिया आखिरकार। वो पैर हाथ पैर चले, मुझे मत मारो, मेरे साथी लोग चले गए, मुझे भी छोड़ो। अरे मैं तुझे क्यों मारूंगा, तू मेरे हाथ में है। नहीं नहीं, ऐसा बोल के अब ले जाओगे गुफा में, फिर टुकड़ा टुकड़ा करके तंदूरी बना के खाओगे। बोले नहीं यार तू अपने है। नहीं मैं हिरण हूं, आपको देखने में कितना बड़ा, आंख बड़े बड़े, मैं छोटा सा हूं। आप क्या खाते हो, गोश्त खाते हो, चिकन मटन खाते हो, मैं घास खाता हूँ बेचारे। आप कितने बड़े चिल्लाते हो, मैं तो हिरण जैसे म्याऊं करता हूँ, मेरे को छोड़ दो। किसी तरीके से उसको विश्वास दिलाना संभव नहीं हो रहा है, वो शेर है। लास्ट में शेर ने बोला चल नदी किनारे चलते हैं। बोले चलिए। नदी में बोला देख मेरा चेहरा देख। बोले हाँ आपका चेहरा तो पीला काला, बड़े बड़े मूंछ, लाल लाल आंखें, खुद का देख। मैं तो आपका जैसे ही दिखता हूँ। ठीक है मैं गलती से आपका जैसा दिखता हूँ, लेकिन आप, मैं शेर नहीं हूँ। देखो आप चिल्ला, हेलो, मैं चिल्लाता जोर से चिल्ला, हेलो। पहली बार उसके अंतरात्मा जागा, पहली बार उसने अपनी अंदर की ताकत को महसूस किया और उस चौकट में रह गया। इसका मतलब मैं शेर हूं। यस तू शेर है। बचपन में तू खो गया था कुंडू के मेले में, इन लोगों ने तुझे पाला है। तो समझ आ रहा है? ऐसे ही हम जन्म से शेर है, पर छोटा सा घर पे रहते हुए, जैसे ये भी कभी मिट्टी का घर पे रहता था, आज दिखाया पापा ने, मैं भी कभी 200 स्क्वायर फीट की किराए के घर का रहता था, और यही सोचता था एक छोटा सा घर पिताजी से तो अच्छा हो जाएंगे, बस अपने पिताजी का जिंदगी जैसा उससे थोड़ा अच्छा बन जाऊंगा, वही मेरा लक्ष्य था। लेकिन हम उससे कहीं अच्छे बन सकते हैं माय फ्रेंड्स, नेटवर्क मार्केटिंग स्मार्ट वैल्यू के सहारे से। सो फील योरसेल्फ, यू आर আমরা হরিণ নয়, ছাগল নই, আমরা বাঘের বাচ্চা, সিংহের বাচ্চা। আমাদের বিক্রম, আমাদের आवाज, আমাদের মধ্যে প্রচন্ড শক্তি ঈশ্বর দিয়েছে। बिलीव करूं, इसको विश्वास कीजिए, और ये विश्वास तब आएगा जब बाकी सारे चीजों से आप अपने फोकस को हटाओगे। और हम लोग जानते हैं लेंस क्या काम करते हैं। सूर्যের আলো পৃথিবীকে গরম করে তো, আগুন জ্বালায় কি? सूर्य आलो आगुन जलाते पारे ना, लेकिन सूरज की किरणों में सामने एक लेंस पकड़ लेंगे और लाइट फोकस होकर आग जलता है नहीं जलता है? मैग्नीफाइंग ग्लास करता क्या है? सूरज की किरणें को फोकस करवाते हैं तो आग जला देते हैं। जिस दिन आप अपनी पूरी मन को फोकस करके इस बिजनेस को लगा दोगे,
उस दिन आग लगेगा, भौचाल होगा, भूकंप आएगा, सुनामी आएगा कि जीवन में सफलता का। तो डियर फ्रेंड्स, आज मैं यहीं पर विदा लेना चाहूंगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी।